नरसिंह देव ने नरसिंह रूप धारण क्यों किया? क्या आप जानते हैं नरसिंह देव किस टाइमिंग पे प्रकट हुए थे, कौन से युग में प्रकट हुए थे? क्या आप लोग जानते हैं कि हिरण्यकशिपु को मार के भगवान नरसिंह देव ने अपने नेल्स को क्लीन कहाँ किया था? क्या आप लोग को पता है कि जिस खंबे से भगवान प्रकट हुए थे, जिस जगह पे प्रकट हुए थे, वो जगह, वो खंबा आज भी है? हरे कृष्णा। नरसिंह चतुर्दशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ही का वो दिन था जिस दिन भगवान अपने भक्त के लिए, जो भक्त शिरोमणि कहलाते हैं प्रहलाद महाराज, उनके लिए एक ऐसे रूप में प्रकट हुए जिसके लिए सोच पाना भी मुश्किल था। आधे नर आधे सिंह के रूप में भगवान प्रकट होते हैं और ये वो रूप था जो लक्ष्मी माता भी देखकर डर गई थी, क्योंकि इतना उग्र था, इतना भयंकर था जिसके लिए हम सोच भी नहीं सकते भगवान कितने ज़्यादा उग्र थे, कितने ज़्यादा गुस्से में थे और ये रूप भगवान ने क्यों लिया। ऐसे ही बहुत सारे हम क्वेश्चंस को देखेंगे आज। क्या आपको पता है कि हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष थे कौन? क्या आपको पता है क्या आज वो खंबा जिससे भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए थे वो आज भी है? कहाँ पर है ये मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगी। आप लोगों को वीडियो एंड तक देखना होगा। स्टार्ट करेंगे नरसिंह देव जी के प्रणाम मंत्र के साथ। ये प्रणाम मंत्र बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आप लोग मेरे साथ बोलिए, ठीक है? उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु नमाम्यहम। ठीक है, तो ये है नरसिंह देव का प्रणाम मंत्र। इसका आप लोगों को चैंट करना है 108 बार। अगर आप लोग चैंटिंग नहीं करते हो तो प्लीज़ चैंटिंग आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग सारी चीज़ें करते हैं, हम लोग अपनी बॉडी के लिए खाते पीते हैं, हर चीज़ का केयर करते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं, तो हम जो रियलिटी में हैं, हम जो सोल हैं, हम आत्मा हैं, ठीक है? हम लोग बॉडी नहीं है, हम लोग जो सोल हैं, उस सोल का को भी भूख लगती है, उस सोल का भी कुछ खाना होता है, वो हमें उसको देना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये जो सोल है ये पूरे तरीके से ख़राब हो जाएगी, इसको भी कुछ चाहिए। तो इसका जो भूख मिटाती है वो चैंटिंग मिटाती है। प्लीज़ भगवान का नाम लीजिए और पूरे टाइम भगवान को याद कीजिए। आप लोग चैंटिंग आज से शुरू कर दीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो स्टोरी थी पूरी हुई क्या थी, जो कथा है, ठीक है? देखिए, जय विजय जो हैं वो वैकुंठ में भगवान के गेट कीपर्स हैं, द्वारपाल हैं, ठीक है? अब जय विजय हैं कौन? हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष दोनों भाई हैं, दोनों दीति माता के पुत्र हैं। और दीति माता कौन है? असुरों की माता है, ठीक है? असुरों की माता है। तो जय और विजय को चतुर कुमार जो हैं, 4 कुमार हैं, उन्होंने श्राप दिया था। जब 4 कुमार वैकुंठ में एंट्री करने के लिए आए थे तो जो भगवान के गेट कीपर्स हैं जय विजय, इन्होंने इनको एंट्री नहीं करने दी और इसी वजह से गुस्से में आकर 4 कुमारों ने जय विजय को श्राप दे दिया था, ठीक है? और श्राप जब दिया तो भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हो जाते हैं। उन्होंने बोला कि ये श्राप तो सही नहीं है, फिर भी दे दिया है। तो 4 कुमारों ने कहा ठीक है, हम इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस ये थे, या तो तीन जन्म लो और भगवान के शत्रु बन जाओ, या 7 जन्म लो भगवान के भक्त बनकर रहो। ये था श्राप। लेकिन जय विजय जो भगवान के गेट कीपर्स हैं, जो हमेशा भगवान को याद करते हैं, जो भगवान की सेवा में हैं, उन्होंने बोला कि हम भगवान, हम प्रभु आपसे, भगवान श्री हरि विष्णु से बोला कि भगवान हम आपसे दूर नहीं रह सकते, हमें 3 साल आपके साथ शत्रुता मंजूर है, लेकिन 7 साल हम लोग आपके भक्त बन के वहाँ पर आपके बिना नहीं रह पाएंगे। उन्होंने असुर बनना इम्पॉर्टेंट समझा, ज़रूरी समझा, क्योंकि उन्हें भगवान की सेवा में जल्दी से वापस आना था। एक बात तो ये। दूसरी चीज़ ये कही जाती है कि जय विजय एक दिन बाहर खड़े हुए थे वैकुंठ के द्वार के, गेट कीपर्स तो हैं ही, ठीक है? बाहर खड़े थे और मन ही मन सोच रहे थे कि भगवान यहाँ पर अंदर आराम से रेस्ट करते रहते हैं, क्या भगवान का किसी से युद्ध करने का मन नहीं करता होगा? क्या भगवान को भी अपना शक्ति दिखाने का मन नहीं करता होगा? अब भगवान तो अंतर्यामी है। तो श्री हरि विष्णु अंदर से सब कुछ सुन रहे थे। जब भगवान ने सुना सब कुछ तो भगवान ने सोचा, ओहो, मेरे द्वारपाल ये चीज़ चाहते हैं कि मैं उनके साथ मल्ल युद्ध करूँ, मैं उनके साथ मतलब अपनी शक्ति दिखाऊँ, मैं युद्ध करूँ, ऐसी उनकी सोच, ऐसा वो सोच रहे हैं, ऐसा उनके मन में चल रहा है। तो भगवान अपने भक्तों का पूरा केयर करते हैं, पूरा ध्यान देते हैं। तो भगवान ने चीज़ सुनी। इसी वजह से 4 कुमारों ने भगवान को, इनको ये श्राप दिया जय विजय को, ठीक है? जब इनको ये श्राप दिया, देखिए ये सारी लीला भगवान ने ही करवाई थी, ठीक है? हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष भगवान के भक्त ही हैं, वो जय विजय हैं, भगवान के गेट कीपर्स हैं। वो भगवान के शत्रु बनने की, उन्होंने भगवान के साथ जो लीला भगवान ने की है पूरी नरसिंह देव की, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, वो शत्रु नहीं है, ठीक है? तो उन्होंने क्या करा, वो लोग वहाँ पर दीति माता के पुत्र बन जाते हैं। अभी वो दीति माता के स्टमक में आते हैं, गर्भ में। जैसे ही आते हैं तो बहुत ज़्यादा अशुभ चीज़ें होने लगती हैं पूरी धरती पर, सब कुछ खराब होने लग जाता है। जब कहते हैं कि वो
दीति माता के स्टमक में आए थे तभी उसी टाइम पे पूरी सृष्टि में अंधकार हो गया था, अंधेरा अंधेरा हो गया था, बिल्कुल लाइट चली गई थी, कहीं पर भी कुछ भी नहीं दिखाई देता था। ठीक है, तो इतने बुरी चीज़ें थी जब ये लोग प्रकट अभी हुए भी नहीं थे, अभी तो मतलब ये जन्म भी नहीं हुआ इनका, प्रकट कह रही हूँ सॉरी, जन्म भी नहीं हुआ, जब ये अभी अपनी मम्मी के स्टमक में आए हैं, दीति माता के स्टमक में, तभी ऐसा हो गया था। और दीति माता को ये बात पता थी कि ये अगर धरती पर आ गए तो ये पूरा आतंक मचा देंगे, सबसे बड़े वाले आतंकवादी आ रहे हैं। ठीक है, उस टाइमिंग में उनसे बड़े कोई आतंकवादी थे ही नहीं, सबसे बड़े टेररिस्ट। ये टेररिस्ट जो है ना, ये तो कुछ भी नहीं है जो हम लोग देखते हैं, जो हम न्यूज़ पढ़ते हैं, ये तो इतने ही बुरे थे, इतने बुरे थे, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इनका तो क्या क्या था। तो जो दीति माता है उन्होंने सोचा कि मैं जितना इनको कंट्रोल कर सकती हूँ अपने अंदर कंट्रोल करूँगी। कहते हैं 100 साल तक दीति माता ने इनको अपने स्टमक में ही रखा, इनको अंदर ही रखा कंट्रोल करके, ताकि ये बाहर ना आ जाए, बाहर आ गए तो आतंक मचा देंगे। ठीक है, लेकिन बाहर तो वो आ गए। अब भगवान ने लीला जो करनी थी, जब वो आए तब उनके आने के बाद क्या हुआ, इन्होंने इतना ज़्यादा बुरा करना शुरू कर दिया। जो हिरण्यकश्यपु है, इसने तीन जो भगवान है, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, इनको छोड़ के बाकी सारे देवी देवताओं पे इन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। स्वर्ग पे अपना कब्जा कर लिया, नरक में कर लिया, यहाँ वहाँ सब जगह इन्होंने अपना कर लिया। इन्होंने कहा हम हैं जो भी हैं, हम ही भगवान हैं। बस 3 जने ही बचे हुए थे, एक भगवान विष्णु, एक भगवान शिव, एक ब्रह्मा जी, यही बचे हुए थे बस, बाकी कुछ भी नहीं बचा था। अब हुआ क्या, भगवान ने वराह रूप धारण करा और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। ये अलग लीला है। ठीक है, कि क्यों करा था उसका वध और वही वाला रूप क्यों धारण करा था, वो मैं आप लोगों को किसी और दिन सुनाऊंगी। लेकिन जब उसका वध हो जाता है हिरण्याक्ष का, तो हिरण्यकश्यपु जो है, जो प्रहलाद महाराज जी के पापा हैं, ठीक है, इनको आता है बहुत ज़्यादा गुस्सा कि मेरे भाई को मार दिया, और भगवान विष्णु इनके बहुत बड़े दुश्मन बन जाते हैं। अब इन्होंने अपना राज चलाना पूरे तरीके से शुरू कर दिया, पूरे फुल ऑन तरीके से। ये इन्होंने इतना कर दिया कि ये अग्निदेव, वायुदेव, पवन देव, मतलब अग्निदेव, वायुदेव, जलदेव, सबको, मतलब और जो भी देवी देवता है सबको ये परेशान करते थे। ये इतना मतलब परेशान करते थे, आप सोचना ये जो आजकल के आतंकवादी हैं ये किस लेवल के हैं, ये किसी भी लेवल के आतंकवादी नहीं है। ये जो करते थे ना, इनका मन होता था जैसे कि अभी सुबह हो रही है, ठीक है, सुबह होने का टाइम है, धूप निकल चुकी है बहुत अच्छी खासी, ये सूर्यदेव को कहते थे नीचे हो जाओ, रात कर दो। ऐसे कर सकते हैं आज के आतंकवादी? किसी की हिम्मत भी नहीं है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये ऐसे करते थे। अब सूर्यदेव को नीचे होना भी पड़ता था, क्या करें, ये इतने पावरफुल जो थे, इतना तंग करते थे उनको। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम होता था तो कहते थे गर्मी आ जाए। वो जनवरी फरवरी का महीना होता है ना, कितनी ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है, दिसंबर जनवरी वाला, उसमें ये 45 का टेम्परेचर करवा देते थे। इनका जैसा मन करता था ये वैसा करते थे। इनको कुछ भी अगर इधर उधर करना है, अपना जैसा मन कर रहा है वैसा करो। इन्होंने एक रूल और बनाया कि जो अच्छे काम करेगा वो नरक जाएगा, जो बुरे काम करेगा वो स्वर्ग जाएगा। ऐसे मतलब हर तरीके से इन्होंने उल्टा उल्टा अपनी मनमर्जी का चला रखा था। अब ऐसा हो गया। ठीक है, फिर इनको अब ये हुआ कि हमें तो भाई अमर बनना है। ठीक है, हिरण्याक्ष को तो मार दिया है, मेरे को अमर बनना है। इन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की, बहुत बड़ी, बहुत हाई लेवल की तपस्या। अब ये थे भी बहुत हाई लेवल के, कोई छोटे मोटे लेवल के नहीं थे कि मतलब हैं तो भगवान की रियलिटी में ये भक्त थी ना, पावरफुल। सोचो कितने होंगे, हैं तो गेट कीपर्स भगवान के। अच्छा, भगवान के जो गेट कीपर्स है ना वैकुंठ में, वो भी कोई हल्के फुल्के नहीं है, वो भी बहुत हाई लेवल के भगवान के भक्त हैं, उनमें बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। तो इन्होंने क्या करा, ब्रह्मा जी की इन्होंने तपस्या शुरू कर दी करनी कि ब्रह्मा जी प्रकट होंगे तो मैं उनसे अमर होने का वरदान प्राप्त कर लूँगा। अब इन्होंने क्या किया, इतनी तपस्या की, उस लेवल की तपस्या की कि कहते हैं इनके ऊपर चींटियों ने घर बना दिया था। इतनी हाई लेवल की तपस्या, इनके शरीर पे से, इनकी बॉडी पे से मांस तक गायब हो गया था, खत्म हो चुका था। सिर्फ वो कहते हैं ना कंकाल बचा था, हड्डियाँ ही बची थी सिर्फ। ठीक है, और कुछ दिखता ही नहीं था। फिर भी अपनी उन्होंने योग शक्ति से अपने आप को जीवित रखा हुआ था। कहते हैं आप खुद सोचो, जो कंकाल है वो जीवित कैसे है, वो तो ऑलरेडी खत्म, जिसकी मांस ही चला गया, सब कुछ खत्म हो गया, ऐसे ही हो गया। चींटियों ने उनके ऊपर एक घर बना दिया। कहते हैं उनके ऊपर एक बहुत सुंदर, बहुत अच्छे बहुत मतलब जंगल बन गया था, एक उनके ऊपर तैयार हो गया था, पेड़ ही पेड़ उग गए थे। इतनी लेवल की तपस्या, तभी वो नीचे जिंदा और तपस्या कर रहे हैं। ये तपस्या थी हिरण्यकश्यप की। ठीक है, और भी बहुत कुछ था ऐसी तपस्या। अच्छा, ब्रह्मा जी इनसे बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वाले खुश। ब्रह्मा जी इनके सामने आए, इनको बोला हिरण्यकश्यपु तुम्हें क्या चाहिए बताओ। भगवान इनको ठीक कर दिया, इनकी बॉडी को बिल्कुल जैसे पहले थी, बिल्कुल वैसे के वैसे ब्रह्मा जी ने इनको ठीक कर दिया। जब ब्रह्मा जी ने ठीक करा, फिर इनसे पूछा, तो हिरण्यकश्यपु कहते हैं कि ब्रह्मा जी आप मुझे अमर होने का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं अमर होने का वरदान तो दे ही नहीं सकता, मैं तो खुद ही अमर नहीं हूँ, मेरी तो खुद ही मृत्यु हो जाती है, ब्रह्मा चेंज होते रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, आप ही नहीं दे सकते ना। इसने चलाया अपना दिमाग, इतना इसके अंदर हाई लेवल का दिमाग था, इसने उसको अच्छे से यूज़ करा। इसने कहा ठीक है, आप मुझे अमर होने का वरदान नहीं दे सकते, तो वरदान वो दे दो जो मैं कह रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है बताओ। उन्होंने
हिरण्यकशिपु ने पता क्या वरदान मांगा? उन्होंने बोला कि ना तो मैं ज़मीन में मरूँ, ना आसमान में मरूँ, ना घर के अंदर मरूँ, ना घर के बाहर मरूँ, ना मुझे कोई मनुष्य मार सके, ना मुझे कोई पशु मार सके, ना मैं किसी अस्त्र से मरूँ, ना मैं किसी शस्त्र से मरूँ, है ना मैं 12 महीने में से किसी महीने में ना मरूँ। सोचो, साल भर पूरा के पूरा निकाल दिया, 12 महीने होते हैं एक साल में, अब 12 महीने में से वो कह रहे हैं मैं किसी भी साल में ना मरूँ। अब सोचो अब क्या होगा। ठीक है, ऐसी बहुत सारी कंडीशंस अप्लाई की थी, बहुत सारी थी। ठीक है, और भी थी, अभी बताऊंगी मैं आपको आगे और क्या क्या किया था। तो इन्होंने ना ऐसा सब कुछ कंडीशन रख दिया। ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोल दिया। अब ब्रह्मा जी तथास्तु बोलते तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो चीज़ हो ना, तो वो तो होगी ही होगी। ब्रह्मा जी ने कह तो दिया है। ठीक है, ये जाते हैं अपने घर वापस कि मुझे ठीक है, अरे मैं तो अब जिंदा रहूंगा, मैं तो अमर हो गया, इनडायरेक्टली मैंने ब्रह्मा जी को पागल बना दिया, मैंने तो अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया। अब इन्हें नहीं पता कि कंडीशन कुछ रख रख के मांगा है। भगवान विष्णु है, वो श्री कृष्ण है, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भूल गए थे। इनका दिमाग जितना था इन्होंने उतना यूज़ किया था, बहुत अच्छे तरीके से उसको यूज़ किया था। अपने घर पहुँचे, जो इनकी वाइफ हैं कयादू माता जी जो हैं वहाँ पर उनका एक बेटा हो चुका था, भक्त प्रहलाद। ठीक है, ये जाते हैं, इनको अपना बेटा मिलता है, भक्त प्रहलाद मिलते हैं। वहाँ पर जो नारद मुनि जी हैं, जब कयादू माता जी के स्टमक में प्रहलाद महाराज थे, तो वहाँ पर जो इंद्रदेव हैं वो उनको ले गए थे उठाकर कयादू माता को, कि मैं इनके जो स्टमक में जो बच्चा है उसको मार दूंगा, उस बालक को, कि कहीं ये जो हिरण्यकशिपु है इतना स्नातंक मचा रखा है, ये बच्चा भी बड़े होकर ये सब करेगा, एक नया हिरण्यकशिपु तैयार हो जाएगा, हमें इसको जीने नहीं देना, हमें इसे मार देना है। रास्ते में मिले थे नारद जी, और नारद जी ने इनको बोला था इंद्रदेव को कि तुम गलत अपराध करने जा रहे हो, बहुत बड़ा, ये गलत है, तुम्हें नहीं पता इनके स्टमक में कौन है। उन्होंने कहा कौन? तो कहते हैं कि इनके स्टमक में, कयादू माता के स्टमक में बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, बहुत हाई लेवल के भक्त हैं, ऐसा अपराध मत करो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आपने हमें बचा लिया। उन्होंने कहा अच्छा एक असुर के घर में एक भक्त है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या पता अंदर कौन है। उन्होंने बोला कि बहुत बड़े भक्त हैं। ये बात बताई नारद जी ने। जब नारद जी ने बताया, वो कयादू माता जी को अपने आश्रम में ले गए, अपने आश्रम में ले जाकर उन्होंने भागवतम की उनको शिक्षा दी, और ये सब कुछ जो स्टमक में उन्होंने सब कुछ शिक्षा ग्रहण पहले से ही शुरू कर दी थी प्रहलाद महाराज ने, जब अपनी मम्मी के स्टमक में वो थे। ठीक है, तभी से उनकी भागवतम की पढ़ाई जो है शुरू हो चुकी थी। मैं बहुत बेस्ट, इतने बड़े जब वो प्रकट होते हैं, जब वो जन्म लेते हैं, तो उस लेवल के वो भक्त बने जो उस लेवल का कोई बन भी नहीं पाया। ठीक है, बहुत हाई लेवल के भक्त बने। और उसके बाद वो जैसे उनका जन्म हुआ था तो उनके पापा उनसे मिले थे। हिरण्यकशिपु जी की सारी तपस्या पूरी हो चुकी थी, वो घर पर आए और उन्होंने देखा उनका बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही सुंदर बेटा है। नाम पूछा, नाम प्रहलाद बताया। तब उन्होंने देखा कि उनका बेटा भगवान का, हरि का नाम लेता है। उन्हें बहुत गुस्सा आया कि हरि का नाम, भगवान तो मैं हूँ, हरि का नाम कैसे ले रहा है ये? मैंने पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा है, पूरी दुनिया को तंग कर रखा है, लेकिन मेरा खुद का बेटा हरि का भक्त है, ऐसे कैसे हो सकता है? उसे बहुत गुस्सा आया। उसने उनका एडमिशन करा दिया एक गुरुकुल में, जहाँ पर बहुत सारे असुर बच्चे आया करते थे। अब असुर बच्चे जब आया करते थे, उन्होंने उनका एडमिशन कराया। एडमिशन कराने के बाद उन्होंने जो उनके टीचर्स थे उनको बोला, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि तुमको इसको अच्छे खासा असुर बनाना है। लेकिन प्रहलाद महाराज तो भक्त शिरोमणि है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो कहते हैं कि जैसे वो वहाँ पर रहे तो उन्होंने वहाँ पर हरि का नाम, भगवान विष्णु का, श्री कृष्ण का नाम लेना शुरू कर दिया, और जो असुर बच्चे थे वो भी हरि भक्त बन गए। इतनी पावरफुल उनके अंदर चीज़ें थी कि असुर बच्चों को भी उन्होंने हरि का भक्त बना दिया। ठीक है, ये बात जब उनके टीचर्स को पता चली तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उनको समझाया, तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। जब छुट्टियां पड़ी प्रहलाद महाराज के गुरुकुल की, वो छुट्टियों में अपने घर पर आए। उनके पापा ने उनसे पूछा, हिरण्यकशिपु ने, बेटा तुमने क्या सीखा? तो उन्होंने बोला कि मैंने तो भगवान हरि का नाम ही सीखा है, मैं तो जो भी हूँ हरि ही है सब कुछ। ठीक है, परम पिता परमात्मा सिर्फ और सिर्फ भगवान हरि हैं, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इनको, इनके पापा को, हिरण्यकशिपु को। उन्होंने दोबारा से उन्हें गुरुकुल में भेज दिया। फिर उन्हें कहा कि आप उनको अच्छे से मतलब पढ़ाई कराओ, और पढ़ाई करा के फिर उनकी छुट्टियां पड़ी, फिर वो वहाँ आए, फिर यही सब कुछ हुआ। लेकिन इस बार हिरण्यकशिपु को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उनके ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए। अत्याचार भी बहुत ज़्यादा, ऐसे थे सोच भी नहीं सकते। उन्होंने आदेश दे दिया, जाओ इसको किसी भी तरीके से मार दो। क्या कोई पापा अपने बेटे को ऐसे मारने के आदेश दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं देंगे, चाहे बच्चा कैसा भी हो। उन्होंने वो करा उनके साथ कि इसको मार दो। उन्होंने उनको पहाड़ों से, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से नीचे फेंकवाया, समुद्र से नीचे, समुद्र में बहा दिया, ऐसा करा, जहर दिया खाने में। इतने कष्ट दिए जो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज ने भगवान का नाम लेना बंद नहीं किया,
बिल्कुल भी नहीं। फिर एक दिन होलिका की सबको पता ही है कि क्या हुआ था, कि होलिका ने बोला कि मेरे को तो वरदान है, मैं अग्नि में जल नहीं सकती हूँ, मैं इसको अपनी गोदी में लेकर बैठूंगी और जो अग्नि है वो इसे जला देगी, मैं बच जाऊंगी। और ये लीला इतनी सुंदर हुई थी कि भगवान का, इतने बड़े भगवान के भक्त हैं, क्या उन्हें कुछ हो सकता था? कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान स्वयं उनकी रक्षा कर रहे थे, हर जगह पे उनकी रक्षा हो रही थी, क्योंकि उन्होंने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा था। ट्रस्ट था, एकदम विश्वास था। विश्वास हो तो प्रहलाद महाराज जी जैसा हो, ठीक है, कि भगवान हमारे साथ हैं। ऐसी सी परीक्षाएं होती हैं जहाँ पे हमारा ट्रस्ट टूट जाए। भगवान भी लेते हैं, हमारा टेस्ट लेते हैं कि इसके ये जो परीक्षा में फेल हो जाए, देखना चाहता हूँ मैं। लेकिन प्रहलाद महाराज फेल नहीं हुए थे, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने ट्रस्ट को बनाए रखा। जब होलिका उनको अपनी गोदी में लेकर के बैठ गई तो होलिका जल गई, जिसको वरदान प्राप्त था कि वो अग्नि से कभी जल नहीं सकती, अग्नि से कभी जला नहीं सकती, और वो होलिका जल गई और प्रहलाद महाराज बच गए, ठीक है। उसके बाद जब इतना ज़्यादा उसने तंग कर दिया तो एक दिन जब हिरण्यकशिपु बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, वो भक्त प्रहलाद जी को मारने ही वाले थे, तलवार हाथ में थी उनके, और एक दिन उनसे पूछ रहे थे क्या तुम्हारा जो विष्णु है, तुम्हारा जो हरि है, तुम्हारा भगवान है, क्या वो हर चीज़ में है, हर जगह है? उन्होंने कहा कि वो सब जगह है। उन्होंने कहा वो इस खंबे में भी है? उन्होंने कहा वो इस खंबे में भी है। और जैसे ही वो मारते हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को, उससे पहले उन्होंने उस खंबे को, जैसे ही वो तलवार उस खंबे पे उठाई तो कहते हैं उसी टाइम बहुत तेज शेर के दहाड़ने की आवाज़ आई, बहुत तेज, जैसे शेर गरजता है ना, जैसे दहाड़ मारता है, देखा कितना डर जाते हैं उसकी आवाज़ से, कितनी खौफ वाली आवाज़ होती है वो, कितनी भयंकर होती है, वैसी वाली आवाज़ आई उस खंबे में से। अब वहाँ पर बहुत सारे उसके राज्य के लोग थे उस टाइमिंग पर, उसके दरबार में बहुत सारे लोग थे जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा था, सब लीला चल रही थी। तो वहाँ से खंबे में से भगवान प्रकट होते हैं, और भगवान प्रकट होते हैं आधे सिंह और आधे नर बन के। बोलो नरसिंह देव भगवान की जय हो। भगवान प्रकट हो गए भक्त प्रहलाद के लिए, और उन्होंने पहले तो उसको बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसी थोड़ा सा उसके साथ एक तरीके से खेल खेला, ठीक है, मारने के लिए पहले खेल खेला थोड़ा सा उसके साथ, क्योंकि भगवान को तो पता है कि ये सब कुछ लीला है भगवान की, है ना। हिरण्यकशिपु भगवान के भक्त ही हैं, लेकिन वो भगवान की लीला में भगवान का सपोर्ट कर रहे हैं, भगवान खुद भगवान के शत्रु बन गए हैं। और उन्होंने ऐसा, भगवान उनकी भी इच्छा थी ना कि हम भगवान के साथ मल्ल युद्ध करें, है ना, तो भगवान ने उनकी इच्छा को पूरा किया था। भगवान ने उनको मार दिया। कैसे मार दिया? पहले उनके साथ युद्ध किया, फिर भगवान ने उनको अपनी गोदी में बिठाया। अब देखिए क्या क्या उसने ब्रह्मा जी के आगे चीज़ें रखी थी। उसने कहा था ना मैं सुबह मरूं ना मैं शाम को मरूं, तो भगवान ने उसको किस टाइम को मारा? ना मैं सुबह मरूं ना मैं रात को मरूं, तो भगवान ने उसको किस टाइमिंग पे मारा? शाम को मारा, ठीक है, ना सुबह मरूं ना रात को मरूं। ये उसने मांगा था ब्रह्मा जी से, उल्टे तरीके से कुछ मांगा था ना, कंडीशंस लगा लगा के, उसमें से एक ये कंडीशन भी थी। तो भगवान ने उनको संध्या के टाइम पे, शाम के टाइम पर मारा। उसने बोला ना मैं बाहर मरूं ना मैं अंदर मरूं घर के, तो भगवान ने उसको चौखट पे मारा, है ना, कंडीशंस थी। उसने बोला ना मुझे अस्त्र मार सके ना मुझे शस्त्र मार सके, तो भगवान ने किससे मारा? अपने नेल्स से। बहुत बड़े बड़े, बहुत डरावने भगवान के नेल्स थे, उससे उसकी छाती को चीर दिया था, है ना, उसके चेस्ट को चीर दिया था। एक और चीज़, ना मुझे कोई मनुष्य मार सके ना मुझे कोई मतलब एनिमल मार सके, पशु मार सके। तो भगवान ने क्या बनकर आए? भगवान ना तो भगवान पशु बनकर आए ना भगवान इंसान बनकर आए कोई, भगवान तो नर हरि के रूप में आए, आधे सिंह आधे नर के रूप में, है ना। तो ये रूप तो कभी होता ही नहीं है किसी का भी, तो भगवान ने वो वाली चीज़ पे कर दी। एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो ब्रह्मा जी से उन्होंने कंडीशन में मांगी थी कि मैं 12 महीने में से एक भी महीने में ना मरूं। अच्छा, 12 महीने में से किसी एक में भी नहीं मरेंगे तो किस में मरेंगे भाई? अब भगवान तो लीला पुरुषोत्तम है ना। भगवान ने इतनी सुंदर लीला करी, भगवान ने ब्रह्मा जी का वचनों का, सारी बात का मान रखा, और भगवान ने क्या करा? भगवान ने 13वां महीना डाल दिया। 13वां महीना आप लोगों ने सुना होगा, अधिक मास बोलते हैं, पुरुषोत्तम मास बोलते हैं। ये हर 3 साल में एक बार आता है, और सेंटर में आता है, मिड में, ठीक है, 12 महीने के मिड में आता है ये। 12 महीने में से किसी में नहीं मारा, 13वां महीना एक बना दिया, उसमें मारा, अधिक मास में मारा, अधिक मास में ही इनका वध हुआ था। और भी बहुत सारी कंडीशन अप्लाई हुई थी जो उन्होंने उनका ध्यान में रख कर उनको मारा था, ठीक है। उनको मार दिया, उनकी पूरी चेस्ट को चीर दिया, फाड़ दिया, और भगवान इतना गुस्सा हो गए थे, इतने ज़्यादा रौद्र रूप में आ गए थे, इतने भयंकर रूप में थे, उग्र रूप में, कि
कहते हैं कि उसको हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। सूरज भी इतना नहीं तपता होगा जितना भगवान गर्म हो गए थे, इतना तप गए थे, इतना ज़्यादा भगवान को गुस्सा आ गया था। वो गुस्सा आया क्यों था इतना ज़्यादा, ये उग्र रूप क्यों था भगवान का? क्योंकि भगवान ने देखा था कि मेरा भक्त को इतना कष्ट दिया, मारने का इतना ज़्यादा प्रयास किया, इतना गुस्सा आ रहा था भगवान को हिरण्यकशिपु पे। तो भगवान तो भक्त वत्सल हैं। भगवान ने इतनी ज़्यादा मतलब गुस्सा आ गया, उसको मार दिया भगवान ने। उसको मार के जो मतलब उसका जो खून था वो पी लिया भगवान ने, वो खून पी लिया। और उसके बॉडी के अंदर जो और भी बहुत सारी चीज़ें थी उसको अपने गले में डाल लिया। भगवान को बहुत गुस्सा आ गया था, इतना गुस्सा जो हम तो सोच भी नहीं सकते, उतना हाई लेवल का भगवान का गुस्सा था। अच्छा, इनको शांत कौन कराएगा? इतना ज़्यादा गुस्सा आया है भगवान को, किसी तरह इनको शांत तो कराना है। अच्छा, सब देवी देवताओं ने बोला लक्ष्मी माता को, सबसे पहले बोला ब्रह्मा जी को कि वरदान आपने दिया था, आपकी खातिर ही भगवान ऐसा रूप लेकर के आए हैं, सारी कंडीशंस को भगवान ने ध्यान में रख के सब कुछ किया है, आप ही जाओ, आप ही मनाओ। ब्रह्मा जी ने कहा भाई मैं नहीं जा सकता, मैं इतना एजड इंसान हूँ, ओल्ड एज हूँ, मेरे बस की नहीं है कि मैं इनके सामने चला जाऊँ, मेरे बस की तो बिल्कुल भी नहीं है। सबने बोला भोले बाबा को, महादेव को, या आप जाइए, आप इनको शांत कराइए। महादेव ने कहा भाई मेरे बस की तो नहीं है, मैं तो कैलाश पर्वत पे रहता हूँ, कैलाश पर्वत पे तो मौसम ही कुछ अलग होता है, ये तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। ठीक है, फिर सबने बोला लक्ष्मी माता को कि भाई आप तो पत्नी है भगवान की, वाइफ हैं, आपके तो पति हैं, आप शांत करो। लक्ष्मी माता ने कहा ऐसा रूप तो इनका भयंकर मैंने भी कभी नहीं देखा, पति जरूर है मेरे, लेकिन मैंने इनका ये भयंकर रूप नहीं देखा है कभी भी, मैं तो सामने जा ही नहीं सकती। तो लक्ष्मी माता और सभी देवी देवताओं ने डिसाइड किया कि जिसकी वजह से भगवान ने ये रूप लिया है उसी को जा करके हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, आप ही जाइए, आप ही इनको शांत कराइए। कौन था वो थे भक्त प्रहलाद। बोलो भक्त प्रहलाद की जय हो। तो भक्त प्रहलाद को लक्ष्मी माता ने, सभी देवी देवताओं ने कहा कि पुत्र सिर्फ तुम ही हो जो भगवान को शांत करा सकते हो, क्योंकि ये जो रूप भगवान ने धरा है वो तुम्हारे लिए ही आया है, ये रूप तुम्हारी वजह से ही अवतार हुआ है, तुम ही जाओ, भगवान तो भक्त वत्सल है, भगवान जरूर शांत हो जाएंगे। प्रहलाद महाराज गए, भगवान को प्रणाम किया, प्रणाम करके भगवान के सामने दंडवत हो गए, भगवान बिल्कुल शांत हो गए। और शांत होने के बाद भगवान ने प्रहलाद महाराज को अपनी गोदी में बिठाया और उनको बहुत प्यार किया, बहुत प्यार। जैसे भगवान तो मतलब आधे नर आधे सिंह हैं, तो जैसे एक एनिमल अपने बच्चे को प्यार करता है, प्यार में क्या करता है वो, उसको ऐसे तो हमारी तरह तो प्यार नहीं कर सकता कि गले लगा ले या कुछ कर ले, है ना। तो उन्होंने उनको अपनी गोदी में बिठाया और बिठा के उनको बहुत चाटा, ठीक है, अपना ऐसे करके, जैसे कि एनिमल एक बच्चे से प्यार करता है ना, बिल्कुल इसी तरीके से उनको प्यार किया। और उन्होंने प्रहलाद महाराज से पूछा कि पुत्र मुझे आने में देरी तो नहीं हो गई? और प्रहलाद महाराज ने एकदम मतलब प्यार से बैठे हैं, चुप हैं। भगवान ने बोला कि तुम, मेरी वजह से तुम्हें इतना कष्ट हुआ, मेरे आने में देरी हो गई, देखो तुम्हारे साथ कितना कुछ हुआ। तो भगवान ने ये जो लीला, इतनी सुंदर लीला की थी, ये प्रहलाद महाराज जी के खातिर की थी। इससे हमें पता लगता है कि भगवान भक्तवत्सल हैं, भगवान विश्वास में आ जाते हैं। अगर विश्वास करना है ना तो प्रहलाद महाराज जी जैसा विश्वास होना चाहिए, तो भगवान को आना ही होगा। विश्वास करना है ना तो द्रौपदी जैसा विश्वास होना चाहिए, तो भगवान को आना होगा अपने भक्तों के लिए। क्योंकि द्रौपदी जी जब चीरहरण हो रहा था तो भगवान को उन्होंने पुकारा, उन्होंने सबको पुकारा जितने राज्यसभा में बैठे थे, किसी ने उनका हेल्प नहीं किया था, किसी ने भी। वो सबके आगे गिड़गिड़ाई थी कि मुझे बचा लो, किसी ने उन्हें नहीं बचाया था। सारे घर के पूरे बड़े भी बैठे हुए थे, जितने उनके घर के बड़े थे, सबको बोला था, विष्णु पितामह को भी बोला था, लेकिन नहीं माने थे। लेकिन जब उन्होंने भगवान को पुकारा, हे केशव, हे माधव, आके आप ही मेरी लाज बचाओ, तो भगवान श्री कृष्ण दौड़े चले आए थे। और हम सभी जानते हैं चीरहरण की लीला क्या हुई थी, इतनी सुंदर लीला हुई थी। तो जब हम लोग भगवान में विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास नहीं टूटता है, भगवान कितना मर्जी टेस्ट ले लें, तो भगवान को आना ही पड़ता है। वो आते हैं, ज़रूर आते हैं, अगर हमारा ट्रस्ट होगा तो वो ज़रूर आएंगे। तो ये लीला बहुत सुंदर लीला थी। भगवान ने इतना सुंदर रूप धारण करा, लेकिन बहुत उग्र है ये रूप, बहुत ज़्यादा उग्र, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला रूप है। बहुत हीट आ रही थी भगवान से। भगवान जब भी मुंह खोल रहे थे, जब प्रहलाद महाराज ने उन्हें शांत नहीं कराया था, तो मुंह खोलने पर उनके मुंह से अग्नि निकल रही थी, आग निकल रही थी, इतना गुस्सा आ रहा था। स्थान आज भी है जहाँ पर ये लीला हुई थी सारी, जहाँ पर भगवान खंबे में से प्रकट हुए थे। कहाँ है वो खंबा, कहाँ पर हुई थी वो लीला, जानना है ना आप लोगों को? चलिए बता देती हूँ। वो जगह है आंध्र प्रदेश में, आज भी अहोबिलाम नाम से आप लोग देख सकते हो। अहोबिलाम में ही भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया था। वो खंबा वहाँ पर आज भी है जिसमें से नरसिंह देव प्रकट हुए थे, आज भी है। आप लोग गूगल पर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर जगह है।
जंगलों में से रास्ता जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा रास्ता है। और यहाँ पर जो नरसिंह देव विराजमान हैं वो हैं ज्वाला नरसिंह देव। आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते। वो जगह जहाँ पर भगवान अपने नेल्स क्लीन करे थे वो जगह आज भी है श्री मायापुर धाम में, वेस्ट बंगाल में मायापुर धाम में मंदाकिनी नदी है, यहीं पर है वो जगह जिसको बोलते हैं नरसिंह पल्ली के नाम से। गूगल पे सर्च कर सकते हो। जब बहुत सारे देवी देवता, लक्ष्मी माता, इवन वो भी जब नहीं उनको शांत कर पा रहे थे तो प्रहलाद महाराज ने उनको शांत किया, और शांत करने के बाद भगवान अपने नेल्स को क्लीन करने के लिए यहीं पर आए थे। मंदाकिनी नदी में ही भगवान ने अपने नेल्सों को क्लीन किया था। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह। वैसे भी मायापुर धाम की तो बात ही क्या है, ड्रीम डेस्टिनेशन है मेरा। तो आप लोग ज़रूर जाइए मायापुर, बहुत ही सुंदर जगह है। हमारे श्री श्री गौरनिताई गौरंगा नित्यानंदा वहीं से हैं। नरसिंह देव ने भी ये लीला वहीं पर ही की थी। ठीक है, तो ये बहुत ही सुंदर लीला मैंने आपको बताई। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता रही हूँ, एक बोनस दे रही हूँ, बहुत ही सुंदर सा। देखिए भगवान कौन से युग में प्रकट हुए, एग्जैक्ट टाइमिंग क्या था भगवान के प्रकट होने का, जानना चाहते हो आप लोग? बताती हूँ। सतयुग में भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए, और वो जो एग्जैक्ट टाइमिंग था वो टाइमिंग था शाम के 6:11। अगर आप लोगों ने फास्ट रखा है तो आप लोग भी 6:11 पे अपना फास्ट ओपन कीजिए, क्योंकि भगवान इसी टाइम प्रकट हुए थे। बोले नरसिंह देव भगवान की जय हो। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही शॉर्ट में मैंने आप लोगों को लीला सुनाई। लीला बहुत बड़ी है, बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारी है, भक्त के विश्वास की है, भगवान के इतने सुंदर अवतार की है। ठीक है, आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए आगे चल के, क्योंकि सबको पता होना चाहिए। हमारे सनातन धर्म के लोगों को ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता, आगे पहुंचाइए। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। ऐसे ही बहुत सुंदर और चाहते हो वीडियोज़ तो आप लोग को बहुत जल्दी मिलेंगी। नेक्स्ट वीडियो आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा सा, श्री वृंदावन धाम, जहाँ पर है हमारे श्री राधा रमन लाल जी। कल उनका प्राकाट्य दिवस है। हमारे राधा रमन लाल जी, छोटे से राधा रमन जी प्रकट हो रहे हैं। वो वीडियो मैं आपके लिए बहुत जल्दी ला रही हूँ। आप लोग उस वीडियो को भी बहुत सारा प्यार देना। ठीक है, इस वीडियो पे अभी आप लोग लिखिए हरे कृष्णा कमेंट करो, नरसिंह देव की जय कमेंट करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और हम सभी भगवान नरसिंह देव से एक ही प्रेयर करते हैं कि हम सभी भक्ति में आगे बढ़ते रहें, हम सभी का ध्यान, हम सभी का मन राधा कृष्ण के चरणों में ऐसे ही लगा रहे। हम भगवान को कभी भी ना भूलें, कभी नहीं, एक सेकंड में भी ना भूलें। चाहे हमारे पास कितना सारा भगवान सुख दे दें, दुख में तो हम भगवान को याद करते ही हैं। इंपॉर्टेंट वो है जब सुख हो हम भगवान को याद रखें। ठीक है, तो आप लोग को भगवान नरसिंह देव हमेशा खुश रखें, आपके ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। याद रखना राधा रमन लाल जी का कल बर्थडे है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आ रहा है। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।